कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कमर कस चुका है। माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित है, ये इस बात का संदेश दे रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ना महिलाओं, माताओं, बहनों का, बेटियों का सम्मान बढ़ाने के लिए जो नारी वंदन विधेयक पास किया है, नारी का सम्मान बढ़ाने के लिए लोकसभा विधानसभा में 33% जो आरक्षण दिया है, आज 50% से ज्यादा माताएं बहनें यहाँ उपस्थित है। मैं माताएं बहनों को प्रणाम करता हूँ कि आपकी भागीदारी से भारतीय जनता पार्टी की ताकत जुड़ी हुई है। आप सब जानते हैं कि इस परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अरुण साहू जी कर रहे हैं। एक बार प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाइक जी उपस्थित हुए हैं, उनका भी जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करें। हमारे धर्मगुरु बालदास जी उपस्थित हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं, उनका भी जोरदार स्वागत है, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे यात्रा के प्रभारी शिवरतन शर्मा जी, महेश दादा जी, इनका भी प्रणाम, इनको भी जोरदार स्वागत। हमारे विधानसभा के प्रभारी सुरेंद्र पाटिल जी उपस्थित हैं, हमारे प्रदेश की उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा जी, हमारे जिले के अध्यक्ष सनम जागरे जी, प्रदेश के मंत्री श्याम भाई साहू जी सहित हमारे योगेश चंद्राकर जी, सुभाष जालान जी, हमारे मीडिया के प्रभारी अमित चिन्नानी जी सहित सभी मंचस्थ अतिथियों को प्रणाम करता हूं। सबके स्वागत के लिए एक बार वंदन के लिए ताली बजाते हैं। साथियों, मैं तो केवल आपके नेताओं के स्वागत के लिए खड़ा हुआ हूं। परिवर्तन यात्रा के संबंध में विस्तार से हमारे केंद्रीय नेता और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष द्वारा आपके सामने विषय रखा जाएगा, लेकिन आज की जो ऐतिहासिक कसडोल की सभा है, तो कसडोल के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इतनी बड़ी संख्या में माताएं और बहनें उपस्थित है। किस किस प्रकार से घोटाले और किस किस प्रकार से कारनामे कांग्रेस की सरकार द्वारा की गई है, विस्तार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे। मैं मंचस्थ अतिथियों को प्रणाम करते हुए, उपस्थित जन समुदाय को प्रणाम करते हुए, विशेषकर माता और बहनों को साष्टांग प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज के हमारे इस विशेष परिवर्तन यात्रा कार्यक्रम में आज के हमारे मुख्य अतिथि और हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय बड़े भैया श्रीपाद नाइक जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। आप आएंगे और इस विशाल आम सभा को आप हम सबको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। श्रीपाद नाइक जोरदार ताली बजाकर आप सब स्वागत करेंगे। तो भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। आज के इस परिवर्तन यात्रा के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री गुरुजी, प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण साहू जी, यात्रा प्रभारी श्री शिवरतन शर्मा जी, दूसरे यात्रा प्रभारी श्री महेश गागड़ा जी, आज के प्रभारी श्री गौरीशंकर अग्रवाल जी, विशिष्ट अतिथि और प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी, श्री कोराम अजगले जी, प्रदेश मंत्री श्रीमती श्याम भाई साहू जी, जिला संगठन प्रभारी श्री मोतीराम चंद्रवंशी जी, डॉक्टर सनम जांगड़े जी,
जिला अध्यक्ष भाजपा, विधानसभा प्रभारी श्री सुरेंद्र पाटले जी, कार्य समिति के सभी सदस्य, सभी मोर्चा के सभी अध्यक्ष और सदस्य और यहाँ उपस्थित बड़ी संख्या में उपस्थित इस कसडोल विधानसभा क्षेत्र के मेरे सभी भाइयों और बहनों, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े विधानसभा क्षेत्र कसडोल के सबको भाई बहने, मातारी और युवा संघों वाली मंडला काड़ा काड़ा जय जोहार। श्री भगवान श्री राम जी के ननिहाल लव कुश के जन्मस्थली सतनामी समाज के प्रवर्तक सत्य शिरोमणि परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की जन्म एवं तपोभूमि के साथ ही छत्तीसगढ़ के प्रथम क्रांतिकारी शहीद वीर नारायण सिंह की कर्मभूमि को मैं सादर शतशः प्रणाम करता हूं। परम श्रद्धा के साथ मैं नमन करता हूं आदिशक्ति बुढ़ादेव महाराज। आज एक विशेष दिन है, विशेष दिन है कि हमारे पूजनीय दीनदयाल उपाध्याय जी का आज दिन है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद ऐसी पक्की कर दी थी और भारतीय जनता पार्टी के साथ देश अच्छी तरह से तरक्की करे, आगे बढ़े, समाज में एक संगठन शक्ति पैदा हो, इसी के लिए उन्होंने पूरा जन्म राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का और भारतीय जनसंघ के खातिर और भारतीय जनता पार्टी के खातिर पूरा अपना जन्म हम सबके लिए न्यौछावर कर दिया। और उन्होंने राजनीति किसके लिए, इसका विवरण भी हमारे सामने रखा था। राजनीति ये दुधारी तलवार बोलते थे और ये जिस तरह का हम उपयोग करें उसी तरह के समाज में अच्छे बुरे काम हो गए। और उन्होंने कहा था कि हम दिए गए योजना से यानी इस समाज का आखिरी कड़ी का आदमी जो है वो खुशी होना चाहिए और इसलिए इसके लिए हमें प्रयास करना है। हमें राजनीति क्यों चाहिए? तो राजनीति इसके लिए चाहिए कि आखिरी कड़ी का आदमी वो स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़ा रहे और अपना फैमिली का, समाज का और देश का कुछ अपने हाथों से करे। ये तत्व जो है, ये विचार जो उन्होंने हमको दे दिया है और आज मैं आपके मुझ से उनको शतशः प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और जो रास्ता उन्होंने हमको दिखाया है, इस रास्ते के अनुसार हम सब कार्यकर्ता, हम सब लोग उसी रास्ते से आज चल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी वही अंत्योदय सूत्र लेके आज पूरे देश का अच्छी तरह से विकास कर रहा है, ताकि आपने खुद अपने आंखों से देखा। ये विकास की यात्रा है अटल जी के जमाने में शुरू हुई थी और आज हमारे सक्षम प्रधानमंत्री उस रास्ते को और चौड़ा कर रहे हैं और समाज के हर क्षेत्र को, हर आदमी के भले के लिए उनको स्वावलंबी बनाने के लिए सब कर रहा है। लेकिन आज उन्हें सामान्य सा जो भाई जरूरत, समाज की जो जरूरतें हैं उसके ऊपर ध्यान देके बहुत कुछ किया है। आज इतना समय नहीं है। आप सब जानते हैं कि छोटी छोटी बातों में समाज का उद्धार किस तरह से हो रहा है और उन्होंने करके दिखाया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी अपने भावना के लिए एक इस तरह से विचार उन्होंने किया और उनको सबल करने के लिए जो उनके हाथ में आज तक हुआ वो उन्होंने कर दिया। उनके लिए आवास योजना दी थी, कभी भी किसी का उद्धार नहीं किया। लेकिन कांग्रेस की जो सरकार थी, उस सरकार ने गरीबी हटाने का विकास किया, जो अपने को जो आह्वान किया था, लेकिन गरीबी हटी नहीं, ऐसी ही रही।
और गरीबी जो आप ही बस नहीं करोगे यार, सब कर रहे हैं, थोड़ा खड़े कर लो, पीछे कर लो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से यार, तुम्हारे पीछे जगह है। सामान्य और खास करके बहनों के लिए आवास योजना की आज करोड़ों बहनों को आवास मिला है। शौचालय जैसी स्थिति, एक सिंपल बात जो है, ये बात हमको सिंपल लगती है, लेकिन अरे मां रहने के लिए कितनी कष्टकारी होती है। ये शौचालय की चीज आज करोड़ों का देश सरकार के लिए एलपीजी गैस वो जो दुनिया में अपने घर में अपने सामना करती थी, उसका भी उन्होंने सोल्यूशन दिया है, दे दिया है। 5 तारीख की योजना निकाली और महिलाओं को, अपने बहनों को सक्षम करने का भी काम अच्छी तरह से किया। लेकिन आज जो कुछ मोदी जी वहां कर रहे हैं, जो कुछ पैसा भेज रहे हैं, जो कुछ स्कीम यहाँ कर रही है, तो आप तक पहुंचाने के लिए ये छत्तीसगढ़ सरकार नाकाम हो गई है। यहाँ क्या किया उन्होंने यही किया है कि जो कुछ केंद्र से पैसा आता है तो अपने नाम से सबको देने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम ही नहीं है। और हर तरह जो अपने वचननामा में, जाहिरनामे में जो कुछ बातें कही थी, जैसा भाई साहब ने उल्लेख किया, एक भी वो पूरा नहीं किया। खाली घोषणा करना, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना, यही उनका काम था। लेकिन माननीय मोदी जी ने जो कुछ इस 9 साल में जो किया हुआ है, मेरे ख्याल से ये कभी देश और आप लोग नहीं भूलेंगे। और इसीलिए सही रूप से अच्छी व्यवस्था यहाँ लानी है, तो हम सबको भारतीय जनता पार्टी का शासन यहाँ छत्तीसगढ़ में फिर लाना चाहिए। यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ किसान को आखिरी अंत तक पानी नहीं मिलता। यहाँ जो गरीब है तो रेशन उनको मिलता है, वो रेशन ठीक तरह से नहीं मिलता। यहाँ खाली भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार का सब कुछ हम देख रहे हैं। यहाँ की जो एमएलए है श्री शकुंतला जी राहू जी, उन्होंने क्या किया, ये जो क्वेश्चन है वो इसमें बाप जाके की प्रॉपर्टी सारी मांग की करनी है। यहाँ जो माफिया है, सैन माफिया है, बाकी सब माफिया है, ये सब माफिया को पकड़ते हुए अपना फायदा, जो कुछ यहाँ सेंटर का पैसा आता है, जो केंद्र होते हैं, अपने लोगों को बांट कर खाने के लिए ये सब किया हुआ है। ऐसे विधायक को फिर एक बार चुन के दे देंगे कि मैं आपसे सवाल पूछता। और इसीलिए इस कांग्रेस को छत्तीसगढ़ से हदपार करने का जो जिम्मा है, आपका एक वोट कर सकता है, ऐसा मेरा कहना है। मैं यहाँ यही कहने के लिए आया हूँ, छत्तीसगढ़ को एक अच्छा प्रदेश करना है, तो अच्छे काम करने वाले, दिल से काम करने वाले, समाज के हित में काम करने वाले लोग यहाँ चाहिए। और ये लोग भारतीय जनता पार्टी ने, आपने तो सुना है, पूरे विधानसभा क्षेत्र में गांव में पक्की सड़कों पर जाल बिछाने वाले और उनके साथ ही रायपुर के रसुशिवा तक राजमार्ग का निर्माण करने वाले डॉक्टर रमन सिंह जैसे लोग, उन्होंने काम किया, समाज के लिए काम किया, लोग अच्छे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए काम किया। और गरीब परिवारों को यहाँ खाने का बंटवारा, ये सब आप जानते हैं। उसका 1 रुपये में 25 किलो चावल देकर परिवार के भोजन की समस्या दूर की। ये मैं इसलिए कहता हूँ, ये जो गरीबों का विचार है वो खाली भारतीय जनता पार्टी के पास ही है और कोई उसका विचार नहीं। कांग्रेस ने सत्ता को एक भ्रष्टाचार का आधार बना दिया। आप सत्ता में आइए और गरीबों को सबको लूटिए और अपना सिर्फ अपना ही कुछ ये जेब भरिए, यही बात कांग्रेस से कहा है विकास। आप गिनिए इस 5 साल में क्या हुआ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, इस छत्तीसगढ़ के प्रदेश में, जो कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कुछ काम किए थे, उसी का उद्घाटन ये लोग आज कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और इसलिए इस प्रदेश को, छत्तीसगढ़ प्रदेश को, इस विकास के इसमें पीछे धकेलने वाले, विकास नहीं करने वाले लोगों को फिर आप चुनाव में संधि नहीं देना चाहिए। इसलिए मैं आह्वान करने के लिए आया हूँ, यही आह्वान करने के लिए आया हूँ कि इन लोगों ने छत्तीसगढ़ को लूटा, छत्तीसगढ़ को किसानों को लूटा, गरीबों को लूटा और तरह तरह के जो भ्रष्टाचार के पद है वो उस पद पे वो चले गए और सामान्य लोग
आज जाने के लिए इसके लिए बढ़ गए। और इसलिए मैं ज्यादा जब कुछ नहीं बोलूंगा, उन्होंने जो कुछ आज किया और देश भर में एक सबसे बात आपने देखे, मैं पीछे नहीं जाऊंगा। हमारे माता बहने के लिए जो बिल और उन्हें उसको समर्थन देना पड़ा कि उन्होंने कई साल से 60 साल में वो सत्ता में रहे, लेकिन इसकी कभी याद उनको नहीं आई। और एक बार बोल रहे हैं कि हमने बिल लाया था, वो राज्यसभा में लाया, लोकसभा में नहीं आया, ये सब नाटक किया था। यदि लाने का संकल्प था तो वो बिल ऐसे पास हो जाता। लेकिन माननीय मोदी जी ने महिला को उतना ही 30% आरक्षण मिलना है, इसलिए जो कुछ आज काम किया है और बिल लोकसभा में राज्यसभा में पास करके अभी ये 33% का रास्ता खुला हुआ है। ऐसे देश में जिस तरह से आज सभी क्षेत्रों में काम चल रहा है, मैं एक राज्य मंत्री हूँ पर्यटन मंत्रालय का। इस पर्यटन मंत्रालय में बाकी सभी प्रदेशों में अपने यहाँ जो डेवलपमेंट पर्यटन का विकास करने के लिए जो कुछ डेवलपमेंट किया हुआ है, छत्तीसगढ़ ने कुछ भी किया नहीं है। हमने वहां से पैसा भेजा है, उसका उपयोग भी नहीं करते हैं। यहाँ अच्छे मंदिर है, देश विदेश के लोग यहाँ आ सकते हैं, इसका सौंदर्यीकरण हो, इसका विकास हो, यदि किया तो इस छत्तीसगढ़ में पर्यटन बढ़ सकता है। इन्होंने कभी प्रपोजल भी भेजा नहीं है, मैं इनको आह्वान करता हूँ अभी भी आप प्रपोजल भेजो, और ये प्रपोजल भेजने के बाद हम प्रायोरिटी देके ये जो बड़े बड़े यहाँ के मंदिर है, पुरातन मंदिर है, उसका विकास करने के लिए हम मदद करेंगे, हम देंगे। लेकिन ये लोग नहीं करते, इसलिए इनको विकास का कोई उनसे संबंध नहीं है। ये लोग आए, उनका एकमेव ये है कि सत्ता के माध्यम से गरीबों को लूटना, जो विकास का पैसा है, गरीबों के मुंह का जो पैसा है खुद खाना, यही उनका काम है। इसलिए इन लोगों को कभी भी आप माफ न करिए। इस लोगों को फिर एक बार सत्ता में आने न देना है, यही मैं प्रार्थना करके आपके पास आया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ से कांग्रेस हदपार होगी, और ये करने की ये ताकत जो है आपके हाथ में है, इसका उपयोग करके वो लोग घर भेज दीजिए और छत्तीसगढ़ के विकास में सहाय किए, यही विनती करते हुए मेरे दोस्तों को पूरे करता हूँ। बाहर अब मैं आज के हमारे विशिष्ट अतिथि और आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष बड़े भैया श्री अरुण साहू जी को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ। आप सब जोरदार ताली बजाकर वेदी का स्वागत करेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अरे नहीं सही बोल, अरे नहीं सही बोल। बदलना है ना, बदलना है कि नहीं बदलना है? जरा जोर से आवाज में बोलो, अरे नहीं सही बोल, सही बोल। ये पीछे वाले मन हाथ नहीं उठा दे। नहीं बदलना है का तुम अल्लाह, नहीं बदलना है का? ये व्यक्ति वाले मन बताओ, नहीं बदलना है का? ये तीव्र वाले मन नहीं बताओ, बदलना है? सब जन हाथ उठा के बोलो, अरे नहीं सही बोल, अरे नहीं सही बोल, अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो। भारत माता की, भारत माता की। आज के ये कसडोल के ये ऐतिहासिक सभा में हमारे बीच में उपस्थित नरेंद्र मोदी जी के सरकार में मंत्री आदरणीय श्रीपद नायक जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय गौरी शंकर अग्रवाल जी, हमारे ये यात्रा के प्रभारी भाटापारा के विधायक आदरणीय शिवरतन शर्मा जी,
हमारे पार्टी के जिला के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सरम जांगड़े जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी, प्रदेश के मंत्री श्रीमती श्याम भाई साहू जी, हमारी यात्रा के सह प्रभारी महेश गागड़ा जी, मंच में विराजमान आदरणीय डॉक्टर अजय राव जी, सुरेंद्र पाटली जी, विपिन बिहारी वर्मा जी, योगेश चंद्राकर जी और मंच में विराजमान जब हमारे पार्टी के बड़े बड़े नेता मन, बड़े बड़े पदाधिकारी मन, अत्यंत बड़ी संख्या में उपस्थित जम्मू सियान मन, नौजवान संगवारी मन, दीदी बहनी मन और जम्मू नोनी बाबू मन, आप सब थल्ला राम राम जय जोहार, आप सब थल्ला मैं पैलगी करा। अभी आदरणीय गौरी शंकर अग्रवाल जी और गुरु के नाम न तुम्हें भुला गए हो, हमारे बीच का हमारे परम श्रद्धे गुरु बालदास जी उपस्थित थे। जोरदार ताली बजा के स्वागत और अभिनंदन करो। अत्यंत भीड़ देख के मुंह पे आग नहीं लगती। ये परिवर्तन के जो हवा चले, ये हवा आज कसडोल में आई। तो अभी गौरी शंकर अग्रवाल जी, आदरणीय श्रीपद नायक जी, अभी नरेंद्र मोदी जी के सरकार के गांव गरीब और किसान के तरक्की और बेहतरी के लिए जो काम कर रहे हैं ओकर बारे में बताई कि कितना काम ये नरेंद्र मोदी जी आजादी के बाद पहली बार आज देश में गांव गरीब और किसान के चिंता करके आज काम होते करने वाला नरेंद्र मोदी है। अब ये काम काबर होते तो आप देश में आजादी के बाद पहली बार एक गरीब माँ के बेटा देश के प्रधानमंत्री बने। एक गरीब माँ के बेटा जो स्टेशन में चाय बेचत रही थी, जेकर माँ दूसर घर बर्तन मांझ के अपन परिवार के पालन पोषण करत रही से, ऐसे गरीब माँ के बेटा आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं। अब देश में गांव गरीब और किसान की चिंता करके योजना बना के काम हो। वही दूसरी तरफ आज देश में, आज प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है। क्या करते भूपेश बघेल है? क्या करते जरा जोर से बताओ तो क्या करते? गेड़ी चढ़ाते, भावरा चलावते, बाटी खेलाते और बासी खावते। और बासी खाना खावते तो चम्मच में बासी खावते, कांटा वाले चम्मच में। वाह जी भूपेश बघेल, तय तो ऐसे करा था कि गेड़ी के आविष्कार तय करे है। गेड़ी का आविष्कार भूपेश बघेल करेगा? अरे गेड़ी का आविष्कार भूपेश बघेल करे? अगर पहली तो हम गेड़ी ने देखे चली रहे, बासी खाए चली रहे अगर पहली ऐसे बात है का? भूपेश बघेल जी, आज मैं आप सब लोग पूछना चाहता हूं, सरकार के काम का है, काम होता है सरकार के स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, सड़क बनाना, पुल बनाना, पुलिया बनाना, यही काम आए क्यों है सरकार के? यही काम आए क्यों है? अरे जरा जोर से बोलो, यही काम है क्या? इकोठन प्राइमरी स्कूल का स्टोल विधानसभा में बने हैं, प्राइमरी स्कूल। इकोठो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने हैं, इकोठो बने हैं। और सड़क के क्या हाल है? सड़क के डबरा है। मैं एक तो बढ़िया किस्सा बना था। अभी यात्रा चले थे तो मैं गांव गांव जा रहा था। अभी तीजा पोरा बीती से तीजा लौट के हम अकेले आगे हम नहीं आगे हम अकेले। तो
मैं से जात रहे हम गाड़ी में अपन, तो एक जन भाई हो ही अपन बहनी न पीछू में बिठा के मोटरसाइकिल में ले गए। ध्यान से सुनिया, मोटरसाइकिल में पीछे बहनी बैठे रही थे और ले गए रही थे। और गाड़ी ऊपर बगल में गुजरी तो देखे मैं बार बार वो हाथ कैसे का छूट रहे, एक हाथ में हैंडल धरे है मोटरसाइकिल के, अब एक हाथ कैसे पीछू करे। मैं कैसे करे थे, पूरा जो है डबरा खचवा है सड़क में, एक हाथ में हैंडल न पकड़े, पहले पीछू बैठे थे, गिर जाए बेचारी है। तो मैं कहूँ कैसे करे था भाई, काबर से एक हाथ में गाड़ी चलाता, एक हाथ का पीछू पीछू करता, काबर करता। तो सुनना भैया इसे कहा थे, अक्का गड्ढा है सड़क में, अक्का गड्ढा है, तो मैं बार बार हाथ का पीछू करके देखता हूँ मोर बहली को मेरी कीर तो नहीं दे। वारे भूखे सदवर और ठेवर के सरकार, एक स्कूल नहीं बना है, एक अस्पताल नहीं बना है, न सड़क न पुल न पुलिया, काबू तक रखे। दोनों हाथ न छत्तीसगढ़ ने लूटा थे। ये बगल के विधानसभा देखे हो, चंद्रपुर के विधायक के घर चरपा चरपा नोट मिली, चरपा चरपा मिलिस के नहीं मिली से, मिलिस के नहीं मिली से। देखे हो वीडियो, भूपेश बघेल तोर विधायक के घर चरपा चरपा नोट मिला थे। ये कहाँ के पैसा है क्या, कोयला घोटाला के शराब घोटाला के? भूपेश बघेल ये छत्तीसगढ़ के गरीब जनता के पैसा है, चला 4 साल हो गए, 5 साल ले जेकर पैसा ला लूटा था, वो पैसा तो विधायक के घर ले मिला था, तो विधायक के घर ले मिला थे। वो पैसा के गरीब मन के प्रधानमंत्री आवास के पैसा है, जिन तो विधायक के घर मिला था। गरीब ना प्रधानमंत्री आवास से वंचित करे हैं। 16 लाख गरीब परिवार प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए। हर गरीब को पक्का मकान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, जोर से बोलो। वाह भूपेश बघेल, गरीब के प्रधानमंत्री आवास के पैसा तो विधायक के घर में चरपा चरपा बंडल बंडल मिलत है। ये गरीब के साथ अन्याय आए के नो है, आए के नो है, आए के नो है, जोर से बोलो। बिजली बिल हाफ करी हम कह रही थी, हो गए का बिजली के बिल हाफ, हो गए क्या? अरे हो गए क्या बिजली के बिल हाफ? नहीं होए, तुम झूठ बोला था क्या? नहीं हो, तुम झूठ बोला था। अरे वो भूपेश बघेल, भूपेश बघेल राहुल गांधी गंगा जल हाथ में धर के बोले रही थी, तब हो नहीं हुए, तब हो नहीं हुए। अरे दादा रे, गंगा जल हाथ में धर के कसम खाए तो वो नहीं करी, झूठा कसम है होगा, झूठा कसम खाए थे क्या? अभी बिजली के बिल आते ना तो क्या होते, बिजली की बिल ऐसे आते और तुम हाथ में ऐसे देखा, ये बता जोर से करंट मारते, मारते कि नहीं मारा? ये दादा 1100 के बिल आ गए, ये दादा 2000 के बिल आ गए, मारते न करें, मारते नहीं मारा, मारते नहीं मारा। बदला चुकाना है क्या? बदला चुकाना है। वकील आदमी आओ, बढ़िया नुस्खा बताओ, बताओ, चुकाओ बदला, बदला चुकाओ। जब चुनाव है, मतदान केंद्र में जाओ, कमल के बटन दबाओ, कमल खिलाओ, तो भूपेश बघेल ऐसा